नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे गुना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। कांग्रेस की एक महिला नेता चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुई है। मोबाइल चोरी के आरोप में कार्रवाई हुई है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और आरोन से, गुना के आरोन से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मोबाइल चोरी का आरोप लगा था, गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। विकास, पूरी जानकारी। जी विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी बताएं। गिरफ्तारी हुई है ललित, ये एक काफी बड़ा रोचक मामला है कि एक महिला कांग्रेस की नेत्री जो प्रदेश स्तर पर पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, वो एक मोबाइल चोरी जैसे एक छोटे से मामले में उसको गिरफ्तार किया जाता है। मोबाइल चोरी जैसे इस मामले में उसको जेल भेजा जाता है। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा एक रोचक मामला है अपने आप में। ललित, इस पूरे मामले में नीलू कुशवाहा जो आरोपी महिला है, उनको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब आगे जो पुलिस बताया, पुलिस के अनुसार विकास, ये दिलचस्प नहीं, ये बहुत दिलचस्प है कि प्रदेश स्तरीय नेता मोबाइल चोरी के आरोप में कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा जाता है। कोई और पेज भी हो सकता है इसमें विकास? निश्चित रूप से देखिए, चूंकि महिला कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, काफी पुरानी राजनेता है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो अटकलें भी हैं, अंदरूनी जो मामला देखने को मिल रहा है, इसमें राजनीतिक मामला जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। और राजनीति से जोड़ के ही इस पूरे मामले को आगे जो लोग बता रहे हैं, स्थानीय जो व्यक्ति बता रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से राजनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट के आदेश पर उनको जेल भेजा गया है। चलिए, बहुत दिलचस्प ये मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। नजर बनाए रखें, निश्चित तौर पर आगे भी इस मामले में कई मोड़ आने वाले हैं। और हनी ट्रैप पर मंत्री गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने माना कि जांच में चूक हुई है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि हनी ट्रैप मामले में शामिल लोगों के नाम सामने आने चाहिए। गोविंद सिंह का कहना था कि इस मामले में जो भी शामिल हो, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि जांच के हर स्तर पर आपके अपने चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसमें हुई चूक को उजागर किया है। आप स्पष्ट कहने के आदी हूँ कि दोषी कोई भी हो, अगर इन लोगों ने गड़बड़ी की है, इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहे, उनको सजा मिलना चाहिए। उनके नाम जनता के बीच भी उजागर होना चाहिए। और एक और बड़ी चूक इस वक्त हम आपको बताएंगे। जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सीआईडी ने चार्जशीट पेश की है। जिन नामों का जिक्र है उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। हनी ट्रैप के खुलासे ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। ब्लैकमेलिंग के जाल में नौकरशाह से लेकर उद्योगपति और राजनेता तक के फंसे होने की खबरें आई। मानव तस्करी का एंगल भी सामने आया, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने भोपाल जिला कोर्ट में 600 पेज की चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में ऐसे नाम हैं जिनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। ऐसे में जांच पर सवाल उठने लगे हैं। आरोपी से जुड़ी एक महिला ने किया सुसाइड। मृतक का पूर्व सांसद से था कनेक्शन। मृतक का चार्जशीट में जिक्र है, लेकिन जांच तक नहीं की गई। एक आरोपी के घर से मिले 10 करोड़ के 3 चेक। करोड़ों की संपत्ति का हुआ है खुलासा। संपत्ति कैसे बनी, कनेक्शन को लेकर जिक्र नहीं। आईएएस से 1 करोड़ लेने का जिक्र है, लेकिन चार्जशीट में आईएएस का नाम नहीं है। छतरपुर टीआई की भूमिका सामने आने पर भी कार्रवाई नहीं। 2 मंत्रियों के सहायकों पर भी केस दर्ज नहीं। आरोपी महिला ने जबरदस्ती के लगाए थे आरोप। अधिकारियों के ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में आए थे। चार्जशीट में 2 पत्रकारों का जिक्र, लेकिन पूछताछ नहीं हुई। हालांकि गृह मंत्री का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है। उधर सीबीआई जांच की मांग कर चुकी बीजेपी का कहना है कि दोषी जो भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच एजेंसी के पास मानव तस्करी की पूरक चार्जशीट पेश करने का विकल्प है, लेकिन मेन चार्जशीट में जिन संदेहियों और जिन बातों का जिक्र किया गया है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि किसे फंसाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल।
इधर इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पताल में केक काटकर बर्थडे मनाया। 2 दिन पहले इस बर्थडे को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सरकारी अस्पताल में केक काटने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बर्थडे मनाया जा रहा है। सिंधिया समर्थक माने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने पीसी सेठी अस्पताल में केक काटा और बुजुर्गों को खिलाया और गरीबों के बीच कंबल भी बांटे। बाद में सिंधिया की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस शख्स का नाम है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना लो, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दो। जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है वो कर्तव्य निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। उनके पीछे उनकी भावना रहती है सेवा की, इससे बड़ी कोई सेवा भावना होती नहीं। उधर सरकारी अस्पताल में हुए इस कार्यक्रम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने इसे चाटुकारिता करार दिया है। हॉस्पिटल में कभी भी केक नहीं काटा जाता है। मुझे लगता है जिन्होंने केक काटा है वो ज्यादा उत्साह में, अगर उनको इतनी अपने नेता की भक्ति करना है तो उनके यहाँ या सार्वजनिक स्थानों पर या गरीब क्षेत्र में जाके करें तो ज्यादा अच्छा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन 1 जनवरी को है। ऐसे में उनके समर्थक कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का केक काटने का कार्यक्रम विवादों में आ गया है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इधर ग्वालियर में महाआर्यमन सिंधिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, वो एक अलग अंदाज में नजर आए। महाआर्यमन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं वो राजघराने के चिराग के तौर पर लोग इन्हें जानते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समोसे तो महाआर्यमन भटूरे तल लेते हैं। दरअसल तस्वीरों से ये सामने आया। युवाओं में खासे लोकप्रिय महाआर्यमन सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले पहुंचे थे और अचानक एक हलवाई की दुकान पर वो पहुंच गए। कोई को समझ पाता, इससे पहले कढ़ाई में भटूरे डाले और तलना शुरू कर दिया। इसके बाद छोले भटूरे का जायका भी लिया। ऐसे में जब लोगों ने उन्हें हलवाई की दुकान पर भटूरे तलते देखा तो जाहिर तौर पर हैरानी तो होती है। राजघराने के चिराग भटूरा तल रहे हैं। इसके बाद हालांकि वो मेले में भी घूमे, निशानेबाजी भी उन्होंने की। अब याद कीजिए वो तस्वीर जनवरी फरवरी के आसपास की, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समोसे की दुकान पर पहुंच गए, समोसे तलते नजर आए, ताना भी मार दिया था, समोसे तल रहा हूं, मिर्ची तेज हो तो माफ करें, गोल पकौड़े पसंद नहीं, समोसे तैयार है। तब सिंधिया ने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आज महाआर्यन में नजर आए हैं भटूरे तलते हुए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 3 सीटों को लेकर सियासी घमासान जारी है। सियासी समीकरण के हिसाब से दोनों पार्टियों के पास एक सीट जाना है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर सियासी पेंच फंस सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास 2 सीट है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। राज्यसभा सदस्य के लिए बीजेपी में मौजूदा सांसद प्रभा झा तीसरी बार राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। नए दावेदारों में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी है, उनका भी नाम शामिल है। पिछली बार सदस्य बनने से रह गए थे विनोद गोटिया, बतौर निर्दलीय वो मैदान में आ गए थे विनोद गोटिया। कुछ आदिवासी नेता भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। चंबल से एससी कोटे से आने वाले लाल सिंह आर्य मंत्री रहे हैं, उनका भी नाम है। इधर कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की दावेदारी मजबूत है। हालांकि सुर्खियों में नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जोर शोर से चल रहा है। ये बहुत दिलचस्प हो जाता है जब एक तरफ नाम दिग्विजय का हो और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा हो। नहीं, माननीय सिंधिया जी का नाम चल भी रहा है और माननीय सिंधिया जी नाम अपना चला भी रहे हैं। दोनों ही परिस्थिति में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को तय करना है कि उनको कितना भाव देना है। बीजेपी अपनी तैयारी करेगी, 3 सीटों पर चुनाव होना है, हम अपने हिस्से की सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। जो 3 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से 2 सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी और जिस तरह का अभी सिनेरियो है उसमें 1 सीट जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी की खाली हो रही है और भी बड़े हमारे नेता हैं जिनका कि राज्यसभा में जाना बहुत ज़रूरी है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति नाम तय करेगी कि मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से लोगों को राज्यसभा में भेजा जाए जहां पे कि हम कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बहुत ताकत के साथ उठा सकते हैं।
मंत्री जीतू पटवारी ने मैहर पहुंचकर मां शारदा के दर्शन किए। इस दौरान जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मां के दरबार में शांति की कामना करने आए हैं। बिना किसी का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग देश और प्रदेश में घृणा फैलाने की राजनीति कर रहे हैं उनका नाश हो। वो पूर्ण हो और 2020 की तारीख ऐतिहासिक बने, इस नाते की समृद्ध मध्य प्रदेश बने, देश में विश्व में देश का झंडा फहराए, भाईचारा बढ़े, नफरत भागे और इस देश की जो मूल परंपरा वसुधैव कुटुंब की, इंसान और मानव को सबसे ऊपर रखने की, उसका बोलबाला हो। वो लोग जो नफरत से राज करना चाहते हैं, वो लोग जो घृणा फैलाकर अपना शासन करना चाहते हैं, उनका नाश हो। ये सब मां से मैंने प्रार्थना। मंत्री जी, इधर प्रदेश भर में निराश्रित गौवंश को सड़कों से हटाने के अपने दावे पर पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने अपनी नाकामयाबी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में निराश्रित घूम रहे 10 लाख गौवंश को व्यवस्थित और समुचित स्थान देने के लिए अब अतिरिक्त 3000 गौशालाएं बनाई जाएंगी। लाखन सिंह 2 दिवसीय जबलपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने वेटनरी कॉलेज, सांची दुग्ध उत्पादन केंद्र का निरीक्षण वो करने वाले हैं। इसके अलावा पशुपालन विभाग के संभाग स्तरीय एक बैठक भी वो लेंगे। मेरा ये प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, कमलनाथ जी भारी चिंतित हैं कि हम निराश्रित गौवंश का संधारण कर पाएँ। अभी 1000 गौशाला बन के तैयार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारी समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में मैंने ये बात रखी थी कि 10 लाख के लिए 1000 गौशाला बहुत कम है, तो उन्होंने तत्काल उसी दिन 3000 गौशालाएँ और दिए। हमने समूचे मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया कि उनके जो जगह है, जो लोकल जनप्रतिनिधियों से आप कोऑर्डिनेट करके उनके साथ चर्चा करके आप वो जगह सुनिश्चित करें। और ये जनवरी पर कांग्रेस सरकार के पास जनता को खुश करने की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन बजट की कमी के चलते योजना पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार ने अपने हर वचन को पूरा करने का मन बना लिया है। नव युगलों से किया वादा भी सरकार बजट की कमी के चलते पूरा करने के मूड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार तो पूरे मूड में है और इसके लिए सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत शादीशुदा जोड़ों से इन जोड़ों को पहले सरकार ने कहा कि 51,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब यही राशि 2 चरणों में बांटी जाएगी। सामाजिक न्याय विभाग ने अनुपूरक बजट में 153 करोड़ रुपए की मांग की थी। विभाग को सिर्फ 65 करोड़ मिले हैं। जनता को परेशानी ना हो, सबको लाभ मिले, इसीलिए 2 चरणों में राशि बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का सीधा विजन है, एक तो निर्णय 3 मिनट में लेना और कहाँ से आय हो सकती है जिससे हम प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको पूरा कर सकें, तुरंत फैसला ले रहे हैं। तो आपको ये जनवरी नए साल के पहले महीने में बहुत सी चीज़ें इस पे एक्शन होगा और आय कैसे बढ़े। आपने बजट में प्रावधान किया, आपको बजट प्रस्तुत किए हुए 1 साल हो गया। कांग्रेस की सरकार ने वचन पत्र में जो कहा था वो तो निभाया ही नहीं, पर उसके बाद जो बजट आया उसमें तो आपको इन सब बातों को रखना था और उसका पालन करना था। पर ये कांग्रेस की सरकार केवल और केवल वादा खिलाफी की सरकार है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ना उन्होंने कर्जा माफ़ किया, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, ना बेटियों की शादी के बाद उन्हें 51,000 रुपये दिया। इधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भेड़ाघाट पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंदी का पर्यटन पर कोई असर नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति विभाग साल 2020 को स्वदेशी पर्यटकों का साल बनाने की तैयारी में है, जबकि 2021 विदेशी पर्यटकों के लिए रहेगा। नहीं, मंदी का ऐसा कोई असर नहीं है। 2020 भारत का जो वर्ष है वो स्वदेशी पर्यटकों के लिए रहेगा और उसके बाद जो अगला वर्ष होगा वो विदेशी पर्यटकों के लिए हम 2021 बनाएंगे। और उसी निमित्त जैसे मैं कल नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल ने 2020 को अपना राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया है। हम 2020 को देशी पर्यटकों के लिए वर्ष घोषित करेंगे और 2021 की तैयारी के लिए यह पूरा वर्ष इसी बात के लिए लगाएंगे और उसमें मुझे लगता है कि भेड़ाघाट अपनी अहम भूमिका था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंदसौर से। मंदसौर में अनिल सोनी हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी चुन्नू लाल के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नाहर सैयद रोड स्थित अरेरा कॉलोनी पर बने आलीशान बंगले को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
वहीं आरोपी मुंशी घोंचा को मिले अतिक्रमण नोटिस के बाद उसने खुद ही अपना बेजा कब्जा हटा दिया। इधर चुन्नू लाला के स्टेशन रोड स्थित एक और मकान पर भी अतिक्रमण हटना शुरू हो चुका है। छतरपुर में भूमाफिया पर प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी पहुंच गए। उन्हें रास नहीं आया, अधिकारियों को फटकार लगाई, कार्रवाई रोकने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन भी कार्रवाई पर अड़िग है। इधर धार में बीजेपी के नेता चंद्रभान सिंह के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया गया। बदनावर में बीजेपी के नेता ने जमीन पर अवैध कब्जा किया था। वहीं गुना में नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा के परिजनों के होटल को प्रशासन ने सील कर दिया। रिहायशी इलाके में होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। 4 तस्वीरें माफिया मुक्त मध्य प्रदेश की। और बात गुना की कर लेते हैं। यहां नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सलूजा का होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसडीएम, सीएमओ और प्रशासन मौके पर पहुंचे, होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू की। नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया कि कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बावजूद प्रशासन होटल को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, माना गया था भाई साहब यहाँ पर कि कोर्ट का स्टे है, सामने वाली पार्टी कह सके ना। मैं संबंध में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें तहत क्या कार्रवाई की जा रही है? आप देख तो रहे हैं सामने। कौन सी, किसके नाम है रजिस्टर्ड? कौन सी जगह है भाई साहब, कौन सा होटल है ये? सलूजा पैलेस के नाम से होटल है। इधर हाईकोर्ट ने भोपाल के एलन मेडिकल कॉलेज के 52 छात्रों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने छात्रों की बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। अब 52 छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस नहीं देने पर परीक्षा में इन्हें बैठने की परमिशन नहीं दी थी। ये फैसला लिया गया था। कॉलेज ने मिड सेशन में नियम के विरुद्ध 2.5 लाख रुपए की फीस बढ़ा दी थी। छात्र उसका विरोध कर रहे थे। इन सभी छात्रों ने एडमिशन के टाइम 11,55,000 पर एनम जमा कर दिए थे, लेकिन अब एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसको भरना है 31 दिसंबर तक। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2019। सडनली इनसे बोला गया कि अब आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 13,75,000 है, मतलब लगभग 2.5 लाख इन्हेंस फीस आप जमा करो कि एग्ज़ाम में हम तभी बैठने देंगे जब आप 13,75,000 के हिसाब से पूरी फीस जमा करोगे, मतलब 2.5 लाख रुपए और जमा करोगे, जिसको आज हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया और ये बोला है कि इनसे इन्हेंस फीस। और इंदौर में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने 5 सदस्यों को पकड़ा। इनके पास से 15 अवैध हथियार समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये लोग धार से आकर इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटर बदमाशों को ये हथियार सप्लाई किया करते थे। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के हिरण का शिकार करने का बेहद रोमांचक वीडियो सामने आया। तस्वीरें देख लीजिए पहले। किस तरह से 2 बाघ हिरण का पीछा करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 2 बाघ अचानक पीछा करने लगते हैं। अब हिरण का शिकार ये कर पाए नहीं कर पाए, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। कुछ लोगों का कहना है कि सैलानियों के जिप्सी वाहनों के सामने से दौड़ते हुए बाघ ने चंद मिनट में हिरण को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गए। जंगल में इस अद्भुत नज़ारे को देखकर पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया। मध्य प्रदेश में लगातार चल रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। इधर पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार से बारिश होने की बात कही जा रही है। रविवार से आसमान में बादलों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अमरकंटक में प्रदेश का सबसे कम तापमान भी दर्ज किया गया।